नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दोपहर दमदार में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे उज्जैन में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दुकानदारों ने श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की। मुंबई से देव दर्शन के लिए आए थे भक्त। पार्किंग और फूल बेचने वालों ने मारपीट की है। हथियार से भी हमला किया गया। मारपीट में एक वकील घायल हुआ है। अब ये मारपीट क्यों की गई है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन मारपीट का वीडियो सामने आया है। ये देखिए कुछ तस्वीरें, जहां उज्जैन में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की तस्वीर सामने आई है। दुकानदारों ने श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की। मुंबई से देव दर्शन के लिए ये भक्त आए हुए थे। पार्किंग और फूल बेचने वालों ने मारपीट की है। हथियार से भी हमला किया गया। मारपीट में एक वकील घायल हुआ है। तो आप ये देखिए कि उज्जैन में चूंकि रंग पंचमी की धूम थी और कई जगह इसकी धूम देखी जा रही है। इसी बीच जो श्रद्धालु पहुंचे हुए थे बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए, कुछ विवाद हुआ और विवाद के बाद ये इतना बढ़ गया कि फूल बेचने वालों ने और पार्किंग वालों ने मिलकर श्रद्धालु के साथ मारपीट कर दी और ये पूरी मारपीट की घटना कैमरे में कैद हुई है। यहाँ पे आए थे। आज हम लोग काल भैरव मंदिर में यहाँ पे दर्शन के लिए आए। दर्शन से जाके आने के बाद में जो वहाँ पे पार्किंग के यहाँ पे जो लोग प्रसाद वगैरह जो बांटते हैं, वो लोग एकदम ऑल ऑफ अ सडन आ गए और उन लोगों को मिला कि हम लोग को हमारा प्रसाद लो आप लोग करके। हम लोग ऑलरेडी प्रसाद ले चुके थे। हम लोग गाड़ी में बैठने लगे तो बोलते हम लोग हमारा प्रसाद लिए बिना तुम लोगों को जाने को नहीं देंगे हम लोग। और गंदी गंदी गाली गलौज करने लग गए हम लोगों के साथ में। तो इन लोगों ने बोला तुम लोग गाली गलौज क्यों कर रहे हो करके। एक साथ में सभी लोग इतने सारे पूरे एक बोलते ना एक झुंड का झुंड पूरा आ गया और ऑल ऑफ अ सडन है ना पूरा हर जगह से हम लोग को अटैक कर रहे गाड़ी में, खिड़की से, दरवाजे के यहाँ से, बाहर हम लोग नीचे उतरे। गाली तुम लोग क्यों दे रहे हो करके पूछने के लिए तो बाम्बू कहाँ से उठा के लेकर आए मालूम नहीं। और मेरे देवर को रॉड मारा है सिर के ऊपर। और संवाददाता अजय पटवा जुड़ गया। अजय, ये पूरा विवाद क्या था? क्या प्रसाद खरीदने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ? क्या प्रसाद जरूर खरीदिए उनसे, वरना इस तरीके की विवाद की स्थिति बनेगी? जी देखिए, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने आने वाले जो श्रद्धालु है वो काल भैरव मंदिर के भी दर्शन करने जाते हैं। पर काल भैरव मंदिर पर प्रशासन का नियंत्रण नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे अवैध रूप से जो काला बाजारी करते हैं शराब की और वो फूल प्रसाद के 2 गुना दाम में बेचते हैं। और इसी को साथ में जो पार्किंग वाले हैं वो 20 रुपए की जगह 100 रुपए वसूलते हैं गाड़ी वालों से। इसको लेकर वहाँ पर विवाद हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर किसी का भी पुलिस प्रशासन का कोई दबाव नहीं है किसी भी दुकानदार पे, जिसमें आए दिन श्रद्धालुओं के साथ इस तरह की मारपीट की घटनाएं सामने आती है। ये मुंबई से आए थे श्रद्धालु देव दर्शन के लिए और सुप्रीम कोर्ट के वकील है, इनके परिवार के 8 लोग साथ में आए थे। इनके साथ मारपीट की घटना की गई है और ये सभी जो है जिला अस्पताल पहुंचे थे। यहाँ पर इन्होंने अपनी आप बीती बताई। जिस तरीके से जो घटना सामने आई है, कहीं ना कहीं उज्जैन में जो देव दर्शन के लिए आते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में इस तरीके का व्यवहार होता है तो उज्जैन की छवि खराब होती है। ऐसे लोगों पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से आए तो क्या इस मामले में कोई एक्शन लिया गया जाए? क्योंकि ये मामला तो काफी गंभीर है और दूसरे राज्य से आज श्रद्धालुओं के साथ जिस तरीके से मारपीट की गई, गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है, सिर में रॉड से हमला किया गया है, तो एक्शन की तो सख्त जरूरत है। क्या कुछ एक्शन लिया गया इस पर? जी देखिए, उज्जैन में महाकाल मंदिर में आए दिन इस प्रकार की घटना होती है, लेकिन श्रद्धालु बाहर से आता है और अधिकतर क्या होता है कि जिस तरीके से श्रद्धालु शिकायत करता है तो वो वहां से यहाँ आने में पेशी के लिए अधिकतर श्रद्धालु जो है शिकायत नहीं कर पाते हैं। पर ऐसे मामलों में जब वीडियो वायरल होते हैं, मारपीट की घटनाएं सामने आती है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारी के लिए। और अब बात जबलपुर में गिरा निर्माणाधीन फ्लाईओवर का टीन शेड। राहगीरों पर गिरा फ्लाईओवर का टीन शेड, जहां घटना का सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो रहा है। तेज हवा के कारण गिरा टीन शेड। सड़क पर जा रहे लोगों पर गिरा टीन शेड। माफ कीजिएगा, कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। कंपनी और ठेकेदार की लापरवाही इसमें सामने आई है। गनीमत ये रही कि कोई इसकी चपेट में आए, लेकिन जिस तरीके से टीन शेड अचानक से गिर पड़ा, अगर कोई यहां से निकल रहा था तो देखिए, हालांकि 2 लोग इसकी चपेट में आते आते बचे, बाल बचे। पूरा जब सीसीटीवी आप देखेंगे तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जान पर भी बनाती। हालांकि बहुत तेजी से
जो स्कूटी सवार है, बाइक सवार है, यहाँ से निकलने की कोशिश की और बच गए। कोई जनहानि फिलहाल कोई जानकारी ऐसी नहीं कि कोई जनहानि हुई है, लेकिन एक बार जानकारी भी लेते हैं। संवाददाता पवन पटेल जुड़ गए। पवन, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो टीन शेड गिरा, क्या इसकी चपेट में भी कोई आया? क्योंकि हम सीसीटीवी वीडियोस देख पा रहे हैं, बहुत तेजी से कुछ बाइक सवार और स्कूटी सवार निकल गए थे गिरने के पहले। जी रेनू, बिल्कुल ये जो है मामूली खरोंच आई है, क्योंकि जो सीसीटीवी उसमें दिख रहा है कि कुछ लोग बाइक से, एक लड़का निकल रहा था और दो महिलाएं थी जो स्कूटी में उससे आगे चल रही थी। वो बिल्कुल टीन शेड के किनारे वाले हिस्से से टकराए थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी को जो है दूसरी तरफ मोड़ लिया था, जिससे उन्हें गंभीर चोट नहीं आई है। लेकिन ये बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि जिस तरह से टीन शेड गिरा है, ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर भारी भरकम होता या कोई छोटा बच्चा होता तो उसे गंभीर चोट लग सकती थी। कहीं ना कहीं इसमें निर्माण करने वाले ठेकेदार और कंपनी दोनों की ही लापरवाही, और ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी फ्लाईओवर के आसपास जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वहां पर हादसे हो चुके हैं, जिसके बाद में हर बार ये कहा जाता है कि सावधानी रखी जाएगी, राहगीरों का विशेष ध्यान रखा जाएगा, कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं कंपनी की कार्यप्रणाली और जो जिम्मेदार हैं शहर के विभाग, विभिन्न विभाग, उनकी भी लापरवाही कहीं ना कहीं अनदेखी इसमें उजागर हो रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका पवन तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी लापरवाही, क्योंकि जिस तरीके से टीन शेड उलट गया, नीचे गिर पड़ा, उसे ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि उसे अच्छे से कसा नहीं गया, उसे अच्छे से बांधा नहीं गया, और यही कारण है कि वो गिर पड़ा। और अब बड़ी खबर रायपुर से, घोटाले के आरोपियों से पूछताछ जारी है। आरोपियों से पूछताछ का तीसरा दिन है, जहां एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम कर रही है पूछताछ। शराब और कोयला घोटाले के आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। महादेव ऐप के आरोपियों से भी पूछताछ जारी है। जेल में बंद हैं घोटाले के आरोपी। निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई है कोयला घोटाले के मुख्य आरोपी। कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल से भी पूछताछ स्पेशल कोर्ट से अनुमति के बाद टीम कर रही है पूछताछ। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, घोटाले के आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। तीसरा दिन है जहां एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम मौके पर मौजूद है। शराब और कोयला घोटाले के आरोपियों से जानकारी जुटाई जा रही है। महादेव ऐप के आरोपियों से भी पूछताछ जारी है। जेल में बंद है घोटाले के सभी आरोपी। निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई है कोयला घोटाले के मुख्य आरोपी। कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल से भी पूछताछ की जा रही है। तो वहीं घोटाले के आरोपियों से पूछताछ पर मंत्री ओपी चौधरी का बयान आया है कि जिन लोगों ने भी घोटाले किए हैं उनके खिलाफ जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। ईडी की टीम ने जांच में करोड़ों रुपए और दस्तावेज जब्त किए हैं। दोषियों पर की जा रही है कार्रवाई। इस मामले पर कोई राजनीति नहीं की जा रही है। बड़ी खबर रायपुर से। मामलों में कैश बरामद हुए हैं, गोल्ड बरामद हुए हैं, संपत्ति ईडी ने सार्वजनिक की है। कोर्ट में एविडेंस के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर न्यायपालिका में सुनवाई चल रही है। न्यायपालिका उनको जमानत नहीं दे रही है। ऐसे मामलों में आज पूछताछ हमारी सरकार में एजेंसियों के माध्यम से हो रहा है। तो इनके पेट में दर्द हो रहा है या अनावश्यक उसे राजनीतिक ब्लेम गेम करना चाहते हैं, जबकि भाजपा का मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट सिद्धांत है, न खाऊंगा न खाने दूं। और संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, शराब और कोयला घोटाले साथ ही महादेव ऐप के जो आरोपियों से पूछताछ आज कर रही है एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम, और इसको लेकर भी सियासत हो रही है। जहां पर विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ ये भी कहना है मंत्री जी का कि भाई जिन्होंने गलत किया तो उनसे तो पूछताछ होगी ही। युगल जी बिल्कुल, देखिए 1 साल से अधिक वक्त हो गए हैं। 1 दर्जन से अधिक आरोपी हैं, जिसमें पूर्व जो आईएएस अधिकारी हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं, कुछ कारोबारी हैं। इसके अलावा जो महादेव सट्टा ऐप को लेकर के जो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है वो भी जेल में भी निरुद्ध है, बंद है, और उनसे पूछताछ के लिए, क्योंकि माने जाते हैं। वीएचपी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन की शुरुआत की थी, तो लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी राम मंदिर आंदोलन का चेहरा बन चुकी थी। आप देख रहे हैं कि ये जो तस्वीरें हैं उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है।
तस्वीरें आपको दिखाई जा रही न्यूज 18 के माध्यम से, जहां पर लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद ये सम्मान लेकर उनके घर पहुंची हैं, क्योंकि उनकी तबीयत नाजुक है, उनकी तबीयत सही नहीं, और इस कारण से कल जो प्रोग्राम हुआ था उसमें वे शामिल नहीं हो पाए थे। और यही कारण है कि आज लाल कृष्ण आडवाणी को सम्मान देने के लिए, भारत रत्न सम्मान देने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद उनके घर पहुंची हैं। और इस दौरान देखिए आप, कई बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये जो सम्मान है, ये अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जो आंदोलन किया गया था, इसकी अगुवाई लाल कृष्ण आडवाणी ने की थी। और आज सभी को मालूम है कि भव्य मंदिर बनकर तैयार है, देश दुनिया में आज प्रसिद्ध है। तो लाल कृष्ण आडवाणी आज सम्मानित किए जा रहे हैं। अप्रैल 1970 में पहली बार राज्यसभा ये पहुंचे थे और आज इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। तो कल जो प्रोग्राम हुआ था उसमें लाल कृष्ण आडवाणी शामिल नहीं हो पाए थे स्वास्थ्य कारणों के चलते, और यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं, और भी कई बड़े चेहरे यहां पर मौजूद हैं कैबिनेट के, जो इस खास मौके पर साक्षी बने हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद उन्हें यह सम्मान देने के लिए पहुंची हैं। तो देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने बहुत संयम के साथ कई बड़े कामों में भाग लिया और उन्हें सफल कराया, अंजाम तक पहुंचाया, भारत रत्न से सम्मानित किए जा रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी को मजबूत करने के लिए आज बीजेपी जिस मुकाम पर खड़ी है, उन्होंने एक पिलर का काम किया। और जो बड़े आज मंदिर की स्थापना हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसके लिए जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसकी अगुवाई खुद लाल कृष्ण आडवाणी ने की थी। और एक बड़ी संख्या लेकर साथ में चले थे, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का नारा बुलंद किया था। और इसलिए इन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है, एक ऐसा सम्मान जिसे भारत रत्न, यानी कि भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है। लाल कृष्ण आडवाणी को आज सम्मान देती हुई ये तस्वीरें आपके सामने हैं न्यूज 18 के माध्यम से। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं, जहां राष्ट्रपति उन्हें सम्मानित करती हुई नजर आ रही हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, सीधी तस्वीरें, जब लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न से सम्मानित किए गए। अब कल प्रोग्राम था और उसमें वे तबीयत खराब होने की वजह से नहीं पहुंच पाए थे। आज आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात करने भी पहुंचे हैं, और कई यहाँ पर जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं उनका हालचाल जानने के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनको सम्मानित करती हुई नजर आ रही हैं। और आप देखें कि भारत के रत्न आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और ये सम्मान जाहिर सी बात है कि बहुत संघर्ष, बहुत बेहतर कार्यकाल, बहुत अच्छे कामों के लिए। और चूंकि लाल कृष्ण आडवाणी का नाम सभी जानते हैं, बीजेपी आज जिस मुकाम पर खड़ी है उसके पिलर के रूप में उन्होंने मजबूत किया, बीजेपी पार्टी को उन्होंने सींचा अपने पसीने से। और आज आप देखेंगे कि पूरे देश में भगवा रंग फैला हुआ है। आडवाणी को राष्ट्रपति ने सम्मानित जिस वक्त किया, तो देखिए उस दौरान की जो तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री खुद ताली बजाते हुए गदगद नजर आए। और लाल कृष्ण आडवाणी, चूंकि अभी उनकी तबीयत खराब है, कुछ वक्त से वे नासाज चल रहे हैं और इस वजह से ज़्यादा आना जाना वे नहीं कर पा रहे हैं। और कल भी जो प्रोग्राम हुआ था उसमें वे शामिल नहीं हो पाए थे तबीयत के कारण। लेकिन आज जब उन्हें सम्मान देने सभी पहुंचे, तो उस दौरान की गौरवान्वित कर देने वाली तस्वीर आपके सामने है।
तो मंदिर वहीं बनाएंगे से घर घर पहुंचा आंदोलन और माई कंट्री माई लाइफ नाम की किताब भी इन्होंने लिखी है और इसमें उन्होंने अपने देश का जिक्र किया है। 8 नवंबर 1927 में पाकिस्तान के सिंध में वे जन्मे थे और 1936 से 42 तक कराची के सेंट पैट्रिक्स में उन्होंने पढ़ाई की थी और उसके बाद वे सितंबर 1947 में बंटवारे के बाद दिल्ली आ गए। उन्होंने भारत देश की धरती चुनी। और अब बात छतरपुर में चलती कार में अचानक आग लग गई। धू धू का जली कार सवार 2 लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं छतरपुर से, जहां चलती कार में अचानक से आग लगी। हालांकि ऐसी घटनाएं आज दिन अब देखने को मिल रही हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है और इसमें अगर आप जरा सी भी लापरवाही करते हैं, अपनी गाड़ी का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ऐसी घटनाओं से आपको जूझना पड़ेगा। कार में अचानक से आग लग गई। धू धू कर कार जलने लगी। कार सवार 2 लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। गनीमत है कि कोई जनहानि फिलहाल नहीं हुई, लेकिन कार की स्थिति देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इंजन के आसपास इसमें आग लगी थी और आग देखते ही देखते पूरे इंजन में फैल गई। आगे की बोनट तब पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया, यहाँ तक कि पूरी कार आग के आगोश में समा गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाई, लेकिन उसके पहले ही कार कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। तो छतरपुर से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां कार में लगी आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए गए हैं। और आप ये देखिए कि जो आग है वो इतनी अंदर तक लगी हुई है कि कार ऊपर से भी और अंदर से भी पूरी जल चुकी है। नरसिंहपुर से बड़ी खबर है, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस में शॉर्ट सर्किट से गड़बड़ी आ गई। इलेक्ट्रिक सप्लाई देने वाले पैट्रोग्राफ में शॉर्ट सर्किट हुआ। काफी देर तक स्टेशन पर खड़ी रही वंदे भारत एक्सप्रेस। काफी देर तक यात्री परेशान होते रहे। 1 घंटे बाद ट्रेन रवाना हुई। तो नरसिंहपुर का ही पूरा मामला है, जहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस में शॉर्ट सर्किट हो गया और इस वजह से काफी देर तक स्टेशन में ही ये ट्रेन खड़ी रही। शॉर्ट सर्किट की वजह से 1 घंटे लेट जब ट्रेन हुई तो यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और इंजन में शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिस वजह से ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाई और 1 घंटे के अंदर जब इसे ठीक किया गया, उसके बाद सभी यात्री यहां से रवाना हुए। एमपी में मंत्री के बेटे पर मारपीट के आरोप के मामले में सियासत गर्मा गई है। एमपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चीफ जीतू पटवारी पीड़ितों से मिलने पहुंचे। उनके साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, पूर्व विधायक शैलेश पटेल और कुणाल चौधरी समेत कई कांग्रेस नेता शाहपुरा थाने पहुंचे। इससे पहले घटनास्थल पर जाकर रेस्टोरेंट संचालक दंपति से कांग्रेस नेताओं ने मुलाकात भी की थी। चिंता तो आपको बहुत भारी देखी है सर, कितनी पब्लिक थी वहाँ पे, तो कोई इशू था। मैं इनको सेफली ताकि ये सुरक्षित महसूस करें, इसलिए मैं आगे इसके लिए धन्यवाद। पर आप ही ने कहा कि चूंकि उनको सेफ्टी में लाया यहाँ, इसका मतलब है अभी यहाँ पे भी गड़बड़ होगी। इस वजह से अभी भी ये सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उसके बाद कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? ये महिला बहुत डरी हुई है, बहुत डरी हुई है। मैं आपको फिर से आग्रह तीनों की FIR लिखो और इनको मेडिकल रिपोर्ट में दें। तो आप अभी हाल कंप्लेंट में अजय गुप्ता को बोलता हूँ कि मुझे प्राइवेट कंप्लेंट, और अगर पुलिस वाले सस्पेंड हुए एक भी, तो यहाँ कांग्रेस पार्टी धरना देगी आपके सामने, क्लियर कट के दो। पुलिस या तो फिर हमें फुटेज दो आपकी, इसलिए सस्पेंड किया कि ये अभद्रता थी। पुलिस को भी क्यों सस्पेंड करो? ये लेके आए इसलिए थाने में लेके क्यों आए? मंत्री पुत्र को वही छोड़ ये तो वही ये एक मिनट इनका ये कहना है बहन का मेरे साथ ये सब हुआ, उनके खिलाफ एक्शन क्या हुआ? अरेस्ट वगैरह हुए क्या? कुछ भी नहीं हुआ एक्शन। वो लोग तो आराम से घर में सो रहे हैं और हमारे सामने अभी आपके सामने धमकी दे रहे हैं। और संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, जीतू पटवारी पहुंचे पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए, किस बात का डर है पीड़ितों को? जिस डर का वो जिक्र कर रहे हैं, विस्तार से बताएं जरा।
देखिए, बिल्कुल ये हाई प्रोफाइल मामला जो है वो राजधानी भोपाल में सामने आया है। कल देर रात की घटना है जो मंत्री पुत्र और एक रेस्टोरेंट संचालक दंपति के बीच मारपीट हुई। दोनों ही पक्ष थाने में पहुंचे, दोनों ही ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। क्योंकि मंत्री से जुड़ा हुआ मामला है तो अब सियासत भी पूरे मामले में गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पहले तो घटनास्थल पर पहुंचे, पीड़ित वहां पर जो दूसरा पक्ष है उससे मुलाकात की और अभी थाने में फिलहाल जीतू पटवारी और कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा हो, पूर्व विधायक कुणाल चौधरी, शैलेंद्र पटेल हो, ये सभी लोग थाने में इस वक्त मौजूद हैं और पीड़ित पक्ष की ओर से या यूं कहेंगे जो दूसरा पक्ष है उस पक्ष की ओर से थाने में बात रख रहे हैं। जल्द कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। बिना किसी दबाव में आए हुए इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की बात जो है वो की जा रही है। और साथ ही कांग्रेस का ये कहना है कि पुलिस किसी भी तरह से शासन प्रशासन के इशारों पर काम ना करे, पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का, जो दूसरा पक्ष है उसे न्याय दिलाने का काम करे। हालांकि पुलिस का भी कहना है कि दोनों ही पक्षों की बातों को बराबर सुना गया है और तथ्यों के आधार पर ही जो कार्रवाई है वो की जा रही है। बहरहाल देखना होगा कि जो तथ्य खंगाले जाएंगे, जब पूरी जांच होगी, बयान होंगे, उसके बाद क्या कुछ चीजें जो है वो निकलकर सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या कुछ तथ्य निकल कर आते हैं, उसके आधार पर एक्शन लिया जाएगा। हालांकि केस जरूर दर्ज कर लिया गया है, लेकिन फिर भी जो पीड़ित हैं वो डर महसूस कर रहे हैं। ग्वालियर में सिंधिया नगर सिलेंडर फटने का मामला सामने आया है। आग में झुलसी महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है। सुबह हमने आपको खबर दिखाई थी जब महिला बुरी तरीके से जख्मी थी। अस्पताल में भर्ती महिला की मौत, पति और 3 बच्चों का अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है। खाना बनाते समय सिलेंडर में अचानक से ब्लास्ट हो गया था। हादसे के दौरान आगजनी में 5 लोग घायल हो गए थे, जिसमें महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है। आप ये देखिए घर की स्थिति, यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जोरदार ये धमाका था कि पूरा घर तहस नहस हो गया। महिला की मौत हो गई, बाकी अन्य जो बच्चे और युवक थे वो जख्मी, जिनका इलाज किया जा रहा है। तो ग्वालियर में सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद एक महिला की मौत हुई, बाकी लोग घायल हैं। नारायणपुर में नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला। 4 ट्रकों को आग के हवाले कर दिया गया। लोहा अयस्क से भरे थे ट्रक और थाने से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर यह वारदात को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं नारायणपुर से, जहां नक्सलियों का उत्पात, 4 ट्रकों को किया आग के हवाले। लोहा अयस्क से भरे थे ट्रक, थाना से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। दुर्ग में पुलिस ने स्टंटबाज को पकड़ा। बाइक पर स्टंट करने वाले युवक को पकड़ा गया। युवक ने स्टंट का वीडियो किया था अपलोड। वहीं पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। पुलिस ने 3000 का चालान काटा। स्टंट ना करने की शपथ दिलाई गई है। दुर्ग में पुलिस ने स्टंटबाज को पकड़ा है। बाइक पर स्टंट करने वाले युवक को पकड़ा गया। युवक ने स्टंट का वीडियो भी अपलोड किया था। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। पुलिस ने 3000 का काटा चालान, स्टंट ना करने की दिलाई गई शपथ। गरियाबंद में तेंदुए का आतंक देखने को मिला। तेंदुए ने मवेशी का शिकार किया। ग्राम पंचायत खरहरी के रावण सिंधी की घटना सामने आई है। तेंदुए की वजह से दहशत में ग्रामीण हैं। इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं गरियाबंद से, जहां तेंदुए का आतंक। और ये देखिए कुछ तस्वीर, हालांकि इस तस्वीर को दिखा पाना ही बहुत कठिन है, क्योंकि तेंदुए ने मवेशी का शिकार किया। ग्राम पंचायत खरहरी के रावण सिंधी की पूरी घटना है, जहां तेंदुए की वजह से दहशत में ग्रामीण हैं। इलाके में अलर्ट जारी किया गया। बुरी तरीके से मवेशी का शिकार करता हुआ तेंदुआ उसे छोड़कर यहां आधा चला गया। और जिसने भी इस तस्वीर को देखा वो डर के साए में है, क्योंकि तेंदुआ इलाके में घूम रहा है और कभी भी उस पर हमला हो सकता है। बलरामपुर में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। 10 हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है। खेत में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वाड्डफनगर वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो चूंकि हाथियों की दहशत लगातार देखी जा रही इलाके में, बलरामपुर का ये पूरा मामला है जहां हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। 10 हाथियों का दल इलाके में घूम रहा है और इलाके में खड़ी फसल को भी हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों में दहशत है। वाड्डफनगर वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला आया है।
खरगोन में पिपरी डैम में डूबा युवक मौत से पहले का वीडियो सामने आया है। मौत से पहले संघर्ष करने का वीडियो सामने आया है, जहां बचने के लिए हाथ पैर मारता हुआ युवक नजर आया है। पानी के भंवर में फंसने से मौत हुई। रंग पंचमी पर दोस्तों के साथ ये गया हुआ था नहाने के लिए और इस दौरान ये छलांग लगा दिया पानी में और इस भंवर में फंसने की वजह से युवक निकल नहीं पाया, सांस नहीं ले पाया और डूबने से उसकी मौत हो गई। तो रंग पंचमी में मस्ती में स्टंट करने के दौरान युवक की जान चली गई और पानी का बहाव इतना तेज था कि युवक संभाल नहीं पाया खुद को और उसकी गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। बात पन्ना की जहां रेत माफिया पर एक्शन लिया गया। अवैध रेत खदान पर मारा गया छापा। अजयगढ़ में रेत खदान में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई की गई है। टीम को देखकर भागी रेत माफिया। नदी के बहाव रोककर किया जा रहा था अवैध खनन और इसी दौरान पन्ना में रेत माफिया पर एक्शन लिया गया है। टीम को देखकर जो माफिया थे वो भाग खड़े हुए। हालांकि इस दौरान जो भी सामान था उसे जब्त कर लिया गया, वाहन जब्त कर लिए गए। एक बड़ा एक्शन लिया गया पन्ना में रेत माफिया के खिलाफ। दल गठित करके और ग्राम धीना जो है चांदी पार्टी रेत खदाने वहाँ पर गए थे। वहाँ का पूरा मौका मुआयना किया, लेकिन मौके पे जो है कोई डंपर या LNT या JCB वगैरह कोई वहाँ पर साथ नहीं मिला। लेकिन मौके पे जो है 5-6 जगह देखा कि वो नदी को धारा को रोक के रेत का खनन वगैरह किया गया। 5 जगह जो है रेत का डंप पाया गया, जिसको हमने जब्ती में लिया। ग्वालियर में 26 मार्च को लापता हुए युवक की लाश जंगल में मिली है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मौसेरी भाई ने युवक की हत्या कर लाश जंगल में फेंक दी थी। पुलिस ने आरोपी मौसेरी भाई को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। युवक राहुल अपनी बहन की शादी के लिए सामान बुक करने डबरा गया था, लेकिन फिर घर नहीं लौटा। जानकारी के मुताबिक 27 मार्च को राहुल और उसकी मौसी की लड़के ब्रिजेश ने साथ बैठकर शराब पी दी और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस जल्द ही मामले का पूरा खुलासा करेगी। पर हम अपने भाई की रिपोर्ट लिखाने आए हैं। ब्रिजेश और उसके परिवार वालों ने मिलकर इसकी हत्या की है। थाने वाले कह रहे हैं कि हम अकेले ब्रिजेश के नाम रिपोर्ट लिखेंगे और हम चाह रहे हैं कि 4 लोगों की नाम से रिपोर्ट लिखी। ये 4 लोग साथ में ही थे मारने के समय पर। हमने चीज़ें देखी और तकनीकी साधनों का प्रयोग करके ये जान लिया था, जिन लोगों को हमने बयान के लिए बुलाया था उनके जब बयान लिए और उनके विरोधाभासी बयान आए कि तकनीकी साक्ष्य अलग बता रहे हैं और वो अलग बता रहे हैं, तो उसके आधार पे हमने एक व्यक्ति को चिन्हित किया था और उसी की निशानदेही पे हमने थाना आतरी छतरा अंतर्गत शव बरामद किया है। सर क्या कारण रहा हत्या का? अभी उसके विवेचना जारी है। अभी इसके भी बॉडी बरामद हो गई है। अब निरंतर पूछताछ की जाएगी अभी उससे। उसके पश्चात ही हम फाइनल रिजल्ट बता पाएंगे कि क्यों हत्या की गई है। चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें। इंदौर में बेजुबान से अमानवीय व्यवहार, डंडे से पीटकर कुत्ते की पिटाई। स्वतंत्र संस्था